ना हमारी दिक्कतें सरकार तक, विभाग तक नहीं पहुंच पाती हैं। इनके सहयोग से ही हम अपनी दिक्कतों का इनके माध्यम से सुलझ पाते हैं। तो मैं मित्तल जी, मेरी आवाज सुन रहे? चमन मित्तल जी, चमन मित्तल जी कृपया करके स्टेज पे आए। आप स्टेज पे ले आए वो सामान। आज इनकी भी मजबूरी है, कई प्रोग्राम इनको अटेंड करने हैं और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि दैनिक जागरण की पिछले साथ एक बार नहीं आ पाए, ऐसे ही व्यवस्था थी आपकी। आप आए हैं, आपका बहुत आप तक पहुंचाते हैं। जो क्या है? अरे सर हेलो, दैनिक जागरण से हमारे भाई नेमिश हेमल, आज अपना ने इनको बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ दिल्ली न्यूज़पेपर्स का अवार्ड दे दिया। जोरदार तालियां। सुरेंद्र जी आप बता दें। निहाल जी भी आगे आए कृपया करके। मैं संजय सेठ जी और पूरनदीप जी से आग्रह करूंगा शॉल से निहाल जी का स्वागत करें। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस तरीके से आपने भविष्य का पालन किया या हमको एक हौसला करेगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार अच्छा काम कर रहे हैं व्यापारियों के बीच में, और उनकी समस्याएं जो भी आप उठाते हैं हम उसको ले जाते हैं। आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे, ऐसा ही आप विश्वास दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब जहाँ पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ साहब कि लेखनी की धार, अब लेखनी कलम की बात कर रहा हूँ साहब, कि लेखनी की धार अब करे तेजवार जब, लेखनी की धार अब करे तेजवार जब, सच लिखने से कभी ना घबराऊंगा। लेखनी की धार अब करे तेजवार जब, सच लिखने से कभी ना घबराऊंगा। चाहे कैसी हो लाचारी, कोई भी हो अहंकारी, सर किसी के सामने कभी ना झुकाऊंगा। कृष्ण सा बने चरित्र, राम सा रहूं पवित्र, माँ भारती की सेवा में तन में लगाऊंगा। और देश सेवा के नाम पे जेबे अपनी जो भरे, उनकी मरी आत्मा को जिंदा कर जाऊंगा, उनकी मरी आत्मा को जिंदा कर जाऊंगा। आपको लाना है और चांदनी चौक का काउंसलर बनाना है। एक बार जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई सुमन कुमार गुप्ता जी के लिए। मतलब देखो, जो इंसान आता है वो जाता भी जरूर है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। अब जो इंसान जाता है उसके लिए प्रबंध भी करने होते हैं। अब मानेंगे नहीं, कई बार तो महीने में 5-5, 6-6 बार मैं इनको तंग कर देता हूँ। भगवान करे ये 5-5, 6-6 बार मेरे को तंग करने की जरूरत ना पड़े, लोग जाए ना। लेकिन इन्होंने कभी भी हमारे किसी जानने वाले के लिए मना नहीं किया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए। ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। अपना कार्यकारिणी आपका तहे दिल से स्वागत करती है। और मैं अशोक मलान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो और रविंद्र सिंह कोहली जी, इतना प्यारा सौंदर्यकरण इन्होंने निगम बोध घाट का कराया है। बल्कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी पिछले ही साल, तो एकदम ध्वस्त हो गया था। इन्होंने हार नहीं मानी, एक दिन के लिए भी निगम बोध घाट बंद नहीं हुआ, उसका कार्य फटाफट कराया। उसके लिए जितनी इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है, शब्द कम पड़ेंगे इनकी प्रशंसा के लिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
भगवान इनको ऐसे ही प्रगति रहते रहे। जो मैं पहले आपको बोल ही चुका हूँ कि आने वाले काउंसलर भी यही है, वो मेरी वाणी भले। और मैं आपको गुजारिश करूंगा कुछ शब्द इस प्रकार का जब भोले बाबा की इच्छा होती है सारी चीजें हम नियम पास करते हैं। ये सारी मार्केट के अंदर संतों ने बहुत कामरी हुए, बड़े अच्छे थे। मैं उदाहरण देता हूँ तो मार्केट का टोलगेट में कि उन लोगों ने जगह उनकी थी, मैंने हर चीज सरकारी के ऊपर भी खोल। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का ये त्योहार जो जीवन में रोमांच भर देता है, जिसका इंतजार सभी को रहता है, होली का त्योहार, क्योंकि ऐसा त्योहार है जिसमें हम सब अपनी पुराने तकलीफें, पुराने मनमुटाव, वो सब। यस बैंक होली पे हम आप सबको स्पेशल ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग यस बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि दिल्ली 6 की प्रॉपर्टी पे भी हम लोग फंडिंग करते हैं और बेस्ट रेट एफडी का है हमारे पास 8% नॉर्मल आप एक है, अदरवाइज 8.5% का रेट है में। आप सबको बेस्ट रेट है। हमारी पूरी टीम यहाँ अवेलेबल है, पूरी टीम के लिए हम अवेलेबल है। आप लोग प्यार ऐसे रहे, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं थोड़ा सा आपको इलाबोरेट कर देता हूँ। योगी ने दिल्ली 6 की प्रॉपर्टी के लिए बोला, मुद्दा के आधार जितने नेशनलाइज बैंक है ना, हम कश्मीरी गेट की प्रॉपर्टी जिनके नाम पे, मैं इजी भाषा में सर समझा दूँ, जो यहाँ पे हम लोगों की रजिस्ट्रियाँ होती हैं उस पर नेशनलाइज बैंक का मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग आज भी लोन नहीं देते हैं। यस बैंक ने जो मुहिम चालू की है, 3 लोन, बड़े लोन ये कश्मीरी गेट की दे चुके हैं। ऑब्वियसली कागज देख के, रजिस्ट्री की जनरेटी देखे, तो ये फैसिलिटी सिर्फ आगे क्या करें, हम लोग मॉर्गेज करते हैं मकान को या और भी एसेट को, लेकिन अब कश्मीरी गेट की प्रॉपर्टी अगर हमारे नाम पर रजिस्टर है, बहुत प्रॉपर्टीज पिछले कुछ सालों में रजिस्टर हो चुकी हैं, तो वो भी उस पर भी अब ये मिल जाता है। पहले दिक्कत होती थी, कागज आपको खानेंगे। एक मिनट का ब्रेक। अशोक जी सिर्फ हमारे बीच से कुछ और मेहमान आगे हैं, इसलिए बीच में कार्यक्रम रोकना पड़ा। AGTWA हमारी कश्मीरी गेट की दूसरी मेन संस्था, हमारे अनुसंगित संगठन, सर हिंदी में ना थोड़ा हाथ टाइट है, वो ये बता देंगे सारा, क्योंकि का दोस्त आपको इंग्लिश मीडियम में डाला। नहीं, इंग्लिश में नहीं डाला सर। देखो हम तो भगोड़े बच्चे थे, पढ़ने में बिल्कुल हल्के, तभी कश्मीरी गेट में आ गए, बैक बेंचर थे सारे, नकल मार के। भाई मैं सही कह रहा हूँ ना, बहुत लीस्ट एजुकेशन है आज भी कश्मीरी गेट के व्यापारियों में, बुरा नहीं मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आपके जैसे हिंदी के स्कॉलर कब मिलेंगे? इसीलिए यहाँ पे लाखों लोगों को नौकरी दे रखी है, नहीं तो कहीं ना कहीं सर वो भगवान ने हमें मौका दिया हुआ है। पढ़ लिख जाता है तो किसी और की नौकरी के लाइन में लगे होते हैं। चलो इस बहस को लंबी नहीं करेंगे, पहले स्वागत की कड़ी में हमारे भाई निरंजन पोद्दार जी, इनको आप रेगुलरली इलेक्शन के टाइम पे, नॉन इलेक्शन टाइम पे चैनल्स में, प्राइम चैनल्स में देखते रहते हैं, बड़े अच्छे ये वक्ता हैं। उनके साथ इनकी पूरी टीम है। रेड्डी साहब, कौशिक जी कहाँ है? आज कौशिक जी नहीं आ पाए, तो अच्छा कौशिक जी इंचार्ज है। मनप्रीत जी, अरुण जैन जी, आपका सबका स्वागत है आज के होली मिलन पर। बहुत अच्छा लगा, आप लोग पूरी टीम लेके आए हैं, हमारा मान बढ़ाया आपने। और मैं आग्रह करूंगा, बलदेव जी को बाद में लेंगे ना, आपको भी मैंने आपका नंबर भी कहा लिया, पहले AGTW कर लें। मैं आग्रह करूंगा निरंजन भाई से कुछ शब्द आज के दिन के लिए। सर स्वागत बात पहले आपसे बुलवाएंगे, फिर स्वागत फिर इनसे बुलवाएंगे ना, पहले आपकी। जय हिंद साथियों, ये विनय जी का स्नेह है कि जिस तरीके से ये व्यक्ति को अपना बनाते हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। खैर आज ज्यादा भाषणबाजी ना करके, जो होली का हमारा एक कार्यक्रम होता है, ये बहुत ही सौहार्द का कार्यक्रम होता है, ये बहुत ही हंसी खुशी का, और जिसको कहते हैं मजाक का, क्योंकि ये जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे संस्कार हमें दिए हैं,
और उन्होंने बहुत ही उत्तम तरीके से सारी चीजों को पिरोया है। जैसे बैसाखी कब आनी चाहिए, होली कब आनी चाहिए, तो जिस तरीके से ये जो गर्मी पड़ना शुरू होती है उस समय तरीके से होली और ये फागुन जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, ये त्योहार आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय हो और परमात्मा करे कि आने वाला वर्ष आपके परिचित, आपके परिवार सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक, दीर्घायु हो और बहुत बहुत मंगल को। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। 1 मिनट बाद से मिलने की जरूरत पड़ती है, सर हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। छाबड़ा जी सर का स्वागत कराएं। अशोक मित्तल जी आप भी आगे आ जाएंगे स्वागत के लिए। छाबड़ा जी आप भी आगे आ जाएं। बजाज साहब स्वागत के लिए आगे। सर प्रेमी से करवाया जाता है। प्रेमिका तो हाँ प्रेमिका से करवाया जाता है स्वागत। बुरा न मानो होली है। बहुत बहुत आपका स्वागत है भाई साहब। और हमारे बड़े भैया मंगेश गुप्ता जी मार्केट से और इसके अलावा कई धार्मिक और सोशल संस्थाओं से जुड़े हुए और खूब बढ़ानी है। जितने लोग कम आईपेक्स भवन है पटपड़गंज में उसके भी प्रेसिडेंट रहेंगे। वहाँ भी किसी भाई को कभी कोई प्रोग्राम कराना हो तो बलदेव गुप्ता जी को पकड़ सकते हैं। आईपेक्स भवन पटपड़गंज। बलदेव गुप्ता जी के स्वागत के लिए डीपी हमारे डीपी जी भी आ जाएंगे। मैं चाहूंगा 2 शब्द बलदेव जी से एक बार स्वागत का। हाँ ठीक है। पहले तो होली की आप सभी को शुभकामनाएं। एक बात मैंने समझी है कि चाहे ऑटो पार्ट वाले, कश्मीरी गेट वाले हो या भी गेट वाले ट्रैक्टर पार्ट वाले, अपनापन बनाने में या अपनापन दिखाने में कोई कसर नहीं होती। ये इन दोनों की खासियत है। फौजी हो चाहे सैनिक हो चाहे नारंग हो, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखो सर मरने की मार है हमारे बाजार में। आपके बाजार चल रहे तेज, अगर हम प्यार से नहीं बोलेंगे तो घाटे पड़ेगा हमारा। भाइयों मैं गलत कह रहा हूँ? प्यार ही रह गया, नहीं तो ऑनलाइन हमारा सारा काम खाया जाता है। प्यार से भाएंगे, ऐसे ही हम आपको बोले, ऐसे ही हम घाट को बोले। हमारे भाई हेमंत गुप्ता जी ये भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी हैं। हेमंत जी हमारे रिश्तेदार के प्राण जी। 2 मिनट फालतू दोगे इनको बोलने के लिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपमा हम सब व्यापारियों को हर वर्ष बुलाती है और बड़ा मान सम्मान देती है। भारतीय व्यापार मंडल के आज भाई अपमा और ट्रैक्टर पार्ट वाले निरंजन भाई और विनय नारंग जी, ये हमारे एक मजबूत स्तंभ है। हमेशा भारतीय व्यापार मंडल का कंधे से कंधा मिलाए चलते हैं। हमारी ताकत है ये दोनों। ये हमारा तन और मन से हमेशा साथ देते हैं। धन से मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कभी किसी से धनराशि मांगी ही नहीं। ऐसी संस्था आपको मिलेगी। इतने लोग पर खड़े हैं, कोई भी आदमी कह दे कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आपसे धन का सहयोग कभी भी मांगा हो। 45 साल पुरानी संस्था है, मगर आपका सहयोग इतना प्यारा है, इतनी ताकत है उसके अंदर। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमें बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। नारंग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। से इनका अभिनंदन। ब्रजेश जी प्लीज खड़े हो, मंच पर आए। ब्रजेश जी एक चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री जो हमारी पेरेंटल संस्था है उसके चेयरमैन हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं। ये एक नॉन पॉलिटिकल, इसका राजनीति से किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। व्यापारियों के हित के लिए, व्यापारियों की भलाई के लिए ये संस्था रात दिन लगी रहती है। संस्था ने भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की है और अपमा का सौभाग्य है कि हम चैंबर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के छोटे से पार्ट हैं और उनके साथ सुरेश अग्रवाल जी जो चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के दिल्ली के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनके लिए पैट्रन बन चुके हैं, पैट्रन, इनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट राहुल अतलखा जी चैंबर ऑफ ट्रेड उनसे भी आगे रखूंगा के मंच पे आए। और स्वागत की कड़ी में हरीश जी आप विपुल गुप्ता जी रिपुल गुप्ता जी मेरी आवाज सुन रहे हो? चमन मित्तल सर मेरी आवाज सुन रहे हो? सीनियर गवर्निंग काउंसिल मेंबर विपुल गुप्ता जी गवर्निंग काउंसिल मेंबर। अजय सेठिया जी आप उठें, बहुत देर से बैठ के मजे ले रहे हैं, थोड़ा उठें और स्वागत की कड़ी में आए। और
डीपी भाई, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, आप सभी आग्रह करूंगा पूरी की पूरी टीम का आप सभी स्वागत करें। और एक छोटा सा ये स्मृति चिन्ह है ब्रजेश जी आपके लिए। आप फाइटर हैं हमारे, जूझते रहते हैं हमारे लिए। भले ही व्यापारियों की सीलिंग की समस्या आई, हाउस टैक्स की समस्या आई और कोई भी समस्या आई, ब्रजेश जी हमेशा हमारे लिए साथ रहते हैं। पीछे फायर की समस्या है, तो हमारे साथ फायर टीम भी आ चुकी है, हमारी दिल्ली 6 के चीफ आ चुके हैं। सर आपको 2 मिनट बाद बुलाऊंगा मैं। तो सब लगे रहते हैं, सबसे मीटिंग करते रहते हैं, हमारी मीटिंग कराते रहते हैं, समस्या का निवारण भी कराते रहते हैं। और ब्रजेश भाई कुछ शब्द पहले आप कहते, फिर हम आपका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपमा की पूरी कार्यकारिणी, हमारे बीच में अपमा के पूर्व प्रधान हरेंद्र मदान जी, चंद्र ओबराय जी, शंकर लाल अग्रवाल जी, रामदास कुकरेजा जी, आप सबका स्वागत है। मैं अपमा की पूरी टीम को, प्रधान विनय नारंग जी, महासचिव धर्मपाल रात्रा जी, सेतिया जी, डीपी जी, चमन मित्तल जी और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में सीटीआई के पैट्रन सुरेश अग्रवाल जी भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट राहुल अदलखावी जी भी हैं। तो आप सबको होली के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नरेंद्र मदान जी से आग्रह करूंगा, भाई साहब आइए आप। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और होली का त्योहार, होली देखिए एक बहुत छोटा सा नाम है, अंग्रेजी में तो होली मतलब पवित्र होता है, और हिंदी में कहें तो होली, जो होली सो होली, जो बीत गया सो बीत गया। तो पुराने गिले शिकवे, राग द्वेष, वैमनस्य से जो आपसी मतभेद है, उन सबको दूर करके भूल के आगे बढ़ने का, गले मिलने का त्योहार है होली। तो होली का पर्व हमें यही संदेश देता है कि हम पुराने गले शिकवे, पुराने आपस में जो बुराइयां हैं, एक दूसरे के प्रति वाक पटुता है, उसको भूल करके आगे बढ़े, गले मिले और प्यार मोहब्बत से अपना जीवन व्यतीत करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ आके हमेशा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी अपनी संस्था है, मैं खुद भी अपमा का एक मेंबर हूँ। पिछले 20-22 सालों से हमारी यहाँ पे 8 दुकानें हैं, तो हम सब मेंबर हैं पिछले 22 सालों से अपमा के। और अपनी संस्था को आगे बढ़ के, मैं अभी भी सदर बाजार में 3 होली मिलन से ही आ रहा हूँ, और वहां पे भी जो अपमा का हमेशा नाम रहा है, दिल्ली के अंदर में 700 एसोसिएशन है, और 700 मार्केट एसोसिएशन में कश्मीरी गेट अपमा हमेशा सदन अग्रणी रही है। और मैं कहीं भी दिल्ली के किसी मार्केट में जाता हूं, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाता हूं, हमेशा कहता हूं कि दिल्ली की सबसे बड़ी अगर रजिस्टर्ड कोई एसोसिएशन है वो अपमा है। उसको नरेंद्र मदान जी ने, चंद्र ओबराय जी ने, शंकर लाल अग्रवाल जी ने, रामदास कुकरेजा जी, इन्होंने अपनी मेहनत से, खून पसीने से जिस तरह से सींच के विरासत को आगे बढ़ाया, और इस विरासत को विनय नारंग जी जिस तरह से पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जिस तरह से नेशनल मीडिया छोटे छोटे मुद्दे पे, पिछले दिनों बांग्लादेश का मुद्दा हुआ, तो नेशनल में बांग्लादेश के न्यूज़पेपर्स में भी, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में भी खबरें आई कि कश्मीरी गेट के व्यापारियों ने 1 महीने के लिए बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद कर दिया। तो आप समझिए कि अपना एसोसिएशन की खबरें पाकिस्तान के मीडिया में भी आती हैं, बांग्लादेश में भी आती हैं। तो आज नेशनल मीडिया हर विषय पे, हर मुद्दे पे कश्मीरी गेट अपमा का नाम आता है। तो मैं विनय नारंग जी को उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं। जिस तरह से आपके नेतृत्व में आपकी युवा टीम ने इस संस्था को आगे बढ़ाया, और जिस तरह से पूर्व प्रधानों ने इस विरासत को छोड़ा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा कार्यक्रम हर साल इतना शानदार आप लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो मैं पूरी कार्यकारिणी को, पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से हमारी अपमा खूब करे, दिन दुगनी 4 रात चौगुनी तरक्की करे, और पूरे दिल्ली में, पूरे देश में अपमा का नाम आगे बढ़ता रहे, हम सबका व्यापार आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दोस्तों, मार्केटें बनती हैं और व्यवस्था भी हो जाती है कई बार, और कई बार आपदा भी आ जाती है, आग भी लग जाती है। भगवान करे कभी किसी मार्केट में आग वाली घटना ना हो, लेकिन हम मार्केटें हैं तो कभी ना कभी आपदा आती है। और दिल्ली 6 के फायर चीफ सुशील कुमार जी हमारे बीच अपनी टीम के साथ उपस्थित हैं। मैं सर आपसे आग्रह करूंगा, आप कृपया करके मंच पे आएँ। दोस्तों, भी पिछले साल 2 बार आपकी बड़ी घटना हो सकती थी,
दोनों बार सुशील कुमार जी की टीम की मुस्तैदी ने एक गुरु नानक मार्केट और दिवाली वाली रात को बड़ा बाजार में बड़ी घटना होने से बचाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उस समय आग लगने के करीबन 1 घंटे के बाद यहाँ पहुंचा कश्मीरी गेट, तो साथ वाली जो मार्केट थी उसमें, क्योंकि आग क्या होता है कई बार लगने के बाद धीरे धीरे करके फैलती है, ऐसा लगता है आग बुझ गई। एक साथ वाली मार्केट में मैं घुसा, मेरे साथ कश्मीरी गेट के लोकल रेजिडेंट भी थे, तो वहां देखो हेलमेट डाल के एक फायर ऑफिसर वहां खड़े हैं और वो और कोई नहीं, हमारे सुशील कुमार जी दिल्ली फायर चीफ थे। कितनी मुस्तैदी, कितनी अलर्टनेस, कितनी जागरूकता, एक एग्जाम्पल है। बाकी सभी इनकी अपनी टीम के लिए ये चीज नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर ने भी प्रकाशित की थी। साथ में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन भी उपलब्ध था। अभी कुछ देर में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के एसएचओ और हमारे एसीपी डीसीपी साहब भी ज्वाइन करेंगे। अभी कोई जरूरी उनकी मीटिंग चल रही है, थोड़ा लेट है, लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां। बेसिकली इंग्लिश में एक कहावत है अनसंग हीरोज, ये पर्दे के पीछे हीरोज हैं, हमारे लिए अपनी जान पे खेल जाते हैं हमको बचाने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। इनके स्वागत के लिए मैं सुरेंद्र जैन जी, सतीश गुप्ता जी और अशोक मदान जी और राकेश जी आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे जांबाज अफसर का आप स्वागत करें। एक बार ऐसे जांबाज राजीव भाई आपसे भी आग्रह करूंगा, बाकी दोनों भी प्लीज भाई ऊपर आए। भाई ऐसे जांबाज अपना हरीश जी अपना काम करके चुपचाप निकल लेते हैं, ये काम मुस्तैदी से करके आग बुझा के तसल्ली करके उसके बाद ये नजर नहीं आते। आज हमारी ड्यूटी बनती है इन सभी जाबाज हमारे खिलाड़ियों का सम्मान करें। हमारे लिए सर जाबाज खिलाड़ी हैं। और अपमा का स्मृति चिन्ह, भाई तालियां, एक बार तालियां सुनो, एक बार तालियां नहीं रुकनी चाहिए, प्लीज प्लीज सभी तालियां ऐसे जाबाज अफसरों के लिए प्लीज। ये स्मृति चिन्ह हमारे प्रधान श्री विनय नारायण जी और हरीश जी हमारे पीआरओ सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और मेरे हीरो नारायण साहब, विनय नारायण जी, इनको मुझे कल बड़ी याद आई मेरे को। कल मैं चांदनी चौक में आग लगी कपड़े की दुकान में 6 बजे, और मैं अपनी गाड़ियाँ लेके जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा, मालिक भी नहीं पता वहाँ पे कौन मालिक है, मुझे ये नहीं पता लगा कि मैं एंट्री किधर से करूँ, होलसेल एंट्री करूँ या कोई किसी दूसरी दुकान से करूँ। वहाँ मुझे कोई पदाधिकारी या कोई दुकान का मालिक होना नहीं मिला। दीपावली की रात को फायर हुई थी बड़े मार्केट के अंदर, बड़ा बाजार के अंदर, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक सज्जन जिनकी माँ बीमार थी और वो सज्जन कोई और नहीं, हमारे विनय नारायण जी थे, मेरे साथ में वहीं खड़े हुए थे। और अंदर जाने के लिए मैंने कहा सर आप बाहर व्यवस्था कीजिए, अंदर तो हमें जाने दीजिए। मैं अंदर से जब आया तो नारायण साहब ने कहा कि क्या है शर्मा जी। मैंने कहा सर आग बुझ चुकी है, एक दुकान के सिवा हमने कहीं बुझने आगे नहीं बढ़ने दिया, सिर्फ एक ही दुकान के अंदर, उससे आगे मेरे साथियों मेरी टीम ने आगे नहीं बढ़ने दी उसका फायर को। एक छोटी दुकान और साथ में भी उसका थोड़ा सा नुकसान होगा पानी से, लेकिन जब उसके बाद में भी नारायण साहब को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा सर मेरे साथ 10-5 दुकानें खोल कर मुझे चेक करवा दीजिए। मैंने कहा सर बिल्कुल करवाएंगे, हमारी ड्यूटी है। और मैंने अपनी टीम के साथियों के साथ उनको 5 दुकान आगे और 5 दुकान पीछे, तो ऐसे प्रधान, ऐसे मार्केट एसोसिएशन चलाने वाले पूरी मार्केट के और भी उसके साथ में नारायण साहब के साथ उस टाइम पे एसोसिएशन भी थी, ऑनर भी थे, जो हमारी हेल्प जो हमें चाहिए, हेल्प क्या चाहिए होती है हमें, पब्लिक दूसरा कोई आदमी दुकान से कोई सामान ना ले जाए। तो इन्होंने, मैंने कहा सर आप ये देखिए, ये डिसाइड कीजिए कि ओनर ही है। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं खड़ा हूँ तो कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। तो इनके लिए मुझे, मेरे ये हीरो है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ हम सेवा करते रहेंगे। हमारा मेन मंत्री है सेवाएं कर्म हम, हमारा पहल जो एम है वो है सेवा ही धर्म हमारा है, सेवा ही धर्म हमारा है। तो हमें सिर्फ सेवा ही करनी है। और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे तो बुलाए आप, लेकिन वैसे ना बुलाएं, किसी के आग ना लगे, बस किसी शब्दों के साथ। अपना जो प्रेसिडेंट
विनय नारंगी, सारी मैनेजमेंट कमेटी, तमाम मेरे कश्मीरी गेट के साथियों, अक्टूबर व्यापारी भाइयों, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हमारे भी पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल जी आ गए हैं। मैं कहता सबसे कहूँगा जोरदार तालियों से रामनिवास जी का स्वागत किया जाए। अपा के अध्यक्ष मेरे भाई विनय नारंग जी, समस्त कार्यकारिणी और यहाँ उपस्थित मदान साहब, चिंटू भाई और हम सब के आदरणीय जिनके कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों के अंदर विधानसभा को हमने अपना घर, अपनी जागीर समझा। व्यापारियों ने कभी कोई समस्या हुई तो फौरन बिना किसी मंत्री के पास जाए, बिना किसी मुख्यमंत्री के पास जाए, हमारे पास एक ठिकाना था, हम सीधे आदरणीय रामनिवास गोयल जी के पास जाते थे और हमारी समस्या का तुरंत हल होता था। एक बार आदरणीय रामनिवास गोयल जी के लिए जोरदार तालियां बजा रहे हैं। आप पहले भी हमारे संरक्षक थे, आज भी हमारे संरक्षक हैं और आगे भी हमारे संरक्षक रहेंगे। मैं आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि विनय भाई ऐसे ही सुंदर कार्यक्रम आप हमेशा आयोजित करते रहेंगे, हमें बुलाते रहेंगे और मान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नाइस भी प्रदीप भाई। दोस्तों, रामनिवास गोयल जी की जितनी प्रशंसा करें वो है कम। इन्होंने कोरोना में जो कश्मीरी गेट की सेवा की, जब भी आते हैं मेरे को सौभाग्य मिलता है। कोरोना समय हम नहीं भूल सकते। हमारी गाड़ियाँ इन्होंने पास कराई। हमारी गाड़ियों को कश्मीरी गेट आने के लिए तब गाड़ी का पास नहीं मिलता था, लेकिन इन्होंने हमारे लिए सुबह शाम गाड़ी की व्यवस्था करवाई, जिससे कि यहाँ के झल्ली वाले, यहाँ के ठेले वाले, जो लोग हमारे मार्केट को प्रोटेक्ट करके तब बैठे हुए थे, वो हमारा राशन का काम, लंगर का काम सुचारू रूप से हो सका। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और मैं सर से आग्रह करूंगा कृपया करके मंच पे आए। मैं संजय सेठ जी आपको बोलूँगा सर को मंच पे लेके आए। रामनिवास गोयल जी को, भूतपूर्व स्पीकर दिल्ली विधानसभा, हमारे सभी कार्य से कुशलता से कराने वाले। कभी भी हम इनसे बिना अपॉइंटमेंट के लेके चले जाया करते थे। विधानसभा कई बार घूमे, सारे काम कराए इन्होंने हमारे। और मैं आग्रह करूंगा अशोक मदान जी से, वो मंच पे आए। संजय शर्मा जी आप भी मंच पे आए। हरीश गोयल जी आप भी स्मृति चिन्ह से सर का स्वागत करें। सुंदर जैन साहब आप भी मंच पे आए। बजाज साहब, ये बार बार उठना भी एक एक्सरसाइज है, बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। संजय गोयल जी का स्वागत है, हमारा हो भाग्य है। संजय गोयल जी शादरा जिला से इस बार विधायक का चुनाव जीते और बड़े बखूबी जीते हैं। और दिल्ली में एक बड़ी इनकी बुलंद आवाज है। ये हम व्यापारियों के लिए भी लड़ते हैं। और रात्रा जी आप सर को नहीं सर, आप, मैं तो सर करता रहता हूँ सर, मेरी तो पार्शलिटी हो जाएगी सर। देखो, हमने आपसे पानी भी नहीं पूछा और आते ही आपको अपने काम पे लगा दिया, सम्मान भी कर दिया। सर, ये हमारे एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, ये हरीश गोयल जी हैं। सर, आप शादरा जिले के अध्यक्ष भी रहे। और बढ़िया आते हैं। ये मैं बिल्कुल सच्चाई बयां करता हूं प्रशांत सर। दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन। हर बार पहले से ज्यादा कोऑपरेशन मिलता है और इसी कड़ी में एसएचओ कश्मीरी गेट श्री प्रशांत यादव जी हैं इस बार। ये सन 1997 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुए थे। पिछले साल सितंबर 2024 में कश्मीरी गेट थाने में कार्यरत रहे। मैं विवेक विहार रहता हूं, तो मेरे पड़ोस में मानसरोवर पार्क है।
तो वहां पे भी ये कार्यरत रहे एसएचओ, और वहां पे भी इन्होंने बखूबी काम किया। इनफैक्ट जब ये वहां से ट्रांसफर हो रहे थे तो वहां की पब्लिक बहुत परेशान हो गई थी, रोई थी कि सर यहाँ से ना जाएं। लेकिन ये सब चीजें जो डिफेंस और ये इन सर्विसेज में होते हैं, इनके हाथ में नहीं होती है। और कुछ साल के बाद इनका स्थानांतरण ट्रांसफर होता ही है। अब कश्मीरी गेट में 6 महीने से किसी व्यापारी के साथ कोई मेजर घटना नहीं हुई है। 2-4 चोरी, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, अभी आपको मैं उनसे भी पूरा डाटा दूंगा। लेकिन जो छोटे कांड हुए हैं, देखो बस अड्डे के पास है, सेंट्रल प्लेस है बिल्कुल, बस अड्डे में हर तरफ से पैसेंजर आता है, हर तरह का पैसेंजर आता है। तो थोड़ा सा हमारा एरिया जो है ये सेंसिटिव रहता है। 24/7 इनकी ड्यूटी रहती है। मतलब ही वॉज एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन अस एट 3:30, 4, 4:30। अब देखिए क्या समय हो रहा, क्योंकि मीटिंग में बिजी थे। मीटिंग जरूरी होती है, वो मीटिंग भी हम लोगों की सुरक्षा के लिए ही होती है। होली का त्योहार है तो ब्रीफिंग होती है। मैं क्योंकि इस डिपार्टमेंट से पिछले 10 साल से मीट कर रहा हूं, भाई थोड़ा अभी पीछे 16 बंदे इन्होंने चेन स्नैचिंग में पकड़े, जिसमें 13 मोबाइल फोन और 5 मोटर बाइक को रिकवर हुई। आर्म्स एक्ट में 17 बंदे इन्होंने पकड़े, जिसमें 15 चाकू, 15 मोबाइल और 5 बाइक। और थर्ड एक्ट में 9 बंदे, जिसमें 5 मोबाइल और करीबन 20,000 कैश। और चोरी में इन्होंने 17 बंदे पकड़े, 8 मोबाइल, गोल्ड चेन और 1 चाकू। एक बार तालियां तो बनती हैं। प्रशांत जी, आज ना रिकॉर्ड अटेंडेंस रही है 1700 लोगों की। आज तक अपना के होली मिलन में इतने लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कह रही है, लोग कह रहे हैं, हमारे डीलर्स कह रहे हैं कि इट वॉज द बेस्ट फंक्शन सो फार। खाना भी अच्छा था, और आपके साथ में धर्मपाल रात्रा जी बैठे हैं, हमारे महासचिव, और साइड में रविंदर सिंह कोहली जी सचिव, और साथ में हमारे एंटरटेनमेंट कमेटी के चेयरमैन गंभीर साहब हैं, जिनकी देखरेख में ये प्रोग्राम हुआ और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तो आज का इट वॉज द बेस्ट वन। मेरे साथ हरीश गोयल जी हैं, PRO साहब हैं। तो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। और आप अगर आधे घंटे पहले भी आते ना तो सर ये कुर्सियाँ खाली नहीं थी, ये तो समझ लो लोग रोके हुए कि प्रोग्राम चल रहा था। हमने भी प्रोग्राम को एक्सटेंड किया। इट बिकम्स अवर ड्यूटी कि जब आप लोगों ने आ रहे थे तो हमने प्रोग्राम चलाना था। और मैं अपना की समस्त कार्यकारिणी जितने लोग अभी अवेलेबल हैं, सबसे आग्रह करूँगा स्टेज पर आए। एंटरटेनमेंट कमेटी के सभी सदस्य स्टेज पर आए, और हम सर्कल अवार्ड तो बाद में देंगे, पहले पूरी एंटरटेनमेंट कमेटी को सर से गौरवान्वित कराएंगे। आदरणीय प्रशांत यादव जी, गद्रा जी, आप सर को स्टेज पे लेके आए। और हमारा सौभाग्य, हमारे साथ अनिल तोमर जी भी हैं, BTSF ऑफिसर सचिन राणा जी भी हैं, और रितेश सागवान जी भी हैं। और आप सभी को भी मैं भी 5 मिनट के अंतराल में बुलाऊंगा, और आप सभी के अवार्ड्स हैं। और चेयरमैन साहब, गंभीर साहब, अपनी उनको पहले आप सम्मान दिलवाएं सर से। अब सर लेट आए, थोड़ा सा काम सर को देंगे ना, हमारे फैमिली मेंबर हैं, फिर सर का सम्मान देंगे, फिर सर हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएंगे। सर ये हरविंदर पाल सिंह जी हैं, हमारे को कन्वीनर हैं और राष्ट्रीय कवि हैं, हास्य कवि हैं। कश्मीरी गेट का पहला ऐसा दुकानदार है जो टीवी में अक्सर दिखाई देता है, हसोड़ दंगल, और पीछे अभी बाबा क्या बात है, इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, अवार्ड लेके आते हैं। हाँ सर, सबको अवार्ड देंगे आपकी कमेटी को।
बड़े एजुकेटेड, बड़े ही एमिनेंट एसएसओ साहब है हमारे। हम केस को बखूबी से स्टडी करते हैं, फिर उसका निवारण करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना की पूरी टीम से, उस सर को जो हमने सम्मान देना है उसके लिए सभी इकट्ठे हो जाए। हमारे प्रधान श्री विजय लाल जी, धन्यवाद। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आज के त्यौहार के लिए अपने लिए, अपने थाने के लिए, हमारे लिए चंद शब्द कहें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखने से लग रहा है प्रोग्राम बहुत अच्छा था और कविताएं बड़ी तारीफ कर दी नारायण साहब ने, शायद ज़्यादा कर दी, होमवर्क ज़्यादा कर लिया, तैयारी बहुत करी नारायण साहब ने, 6 दिन के लगे होते। देखो पुलिस तो खैर काम करती है, दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन आप लोग जो सम्मान देते हो, हेलो, देखो ये सब तो मिल के ही होता है। मतलब पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्राइम कंट्रोल है या जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, बिना इनके तो हमारा भी काम नहीं चलेगा, ये तो हमें करना ही करना है। तो आप लोगों का सहयोग इतना अच्छा है, आप खुद ही लगे रहते हो, हर चीज़ को जिम्मेदारी से निभाते हो, समझते हो। और नारायण साहब ने कहा कि भाई बेल्ट की नौकरी है हमारी, तो ट्रांसफर तो आते ही हैं, तो लेकिन कोशिश करते हैं कि भाई जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें। मतलब आज भी 500 से लोग मेरे पास आते भी हैं, इन्विटेशन भी आते हैं, सोशल प्रोग्राम्स के भी आते हैं, हर तरह से आते हैं। तो शायद कुछ मेरे से अच्छा होगा तभी वो लोग जो है आज भी जुड़े हुए हैं। यही कोशिश यहाँ भी है कि यहाँ भी इसी तरह चले, प्यार मोहब्बत बना रहे और आप लोगों के हम कुछ काम आ सके। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तक तो ज़्यादा अच्छा है, भगवान की कृपा है, आप सबका सहयोग है। हाँ चेंजेस हैं थोड़े से, मतलब जैसे आपको बात कर प्योरली रेजिडेंशियल एरिया का, और ये मोस्टली हमारा कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल तो कम है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस हमें मिलते हैं काम करने के लिए, ठीक है। और राउंड द क्लॉक यहाँ पर पब्लिक रोड पर रहती है, पैसेंजर्स का तो नाइट में भी आप समझते हो कि बहुत ज़्यादा आवागमन रहता है। तो दिन में तो मार्केट है, ठीक है, इतना हम जो कर सकते हैं वो भी करते हैं, फिर हमें इतना ही स्टाफ रात को भी रखना पड़ता है। रात में तो क्राइम होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। 24 घंटे की मेरा बहुत अच्छा है और आप लोग भी महसूस करते होंगे। मतलब मैं अपने स्टाफ की क्या तारीफ करूँ, मेरा तो काम जो भी कुछ है ये लोग करते हैं, तो मेरी तारीफ का मतलब है मेरे स्टाफ की तारीफ है। टीम अच्छी है, सभी लोग मेहनती हैं मेरे पास। जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये सिचुएशन है कि बेटर उसको क्या कर सकते हैं, तो मेरा स्टाफ है तुरंत जाता है, इसका निवारण करता है, जो भी एक्शन बनता है वो करते हैं, जिस तरह से भी हो सकता है निपटारा करता है। बाकी ठीक है, बोलें, ज़्यादा लंबा भाषण तो देना आता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सभी को यहाँ बुलाया, सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप यहाँ से जब जाएंगे, सर आप जब यहाँ से जाएंगे तब भी यहाँ के दिलों में रहेंगे और हमेशा आप याद रहेंगे। हाँ नहीं, अभी तो जाएंगे नहीं सर, मानसरोवर से ज्यादा दिलों में राज करके जाओगे आप यहाँ से। दौरान ऑफिस पोजीशन दिल्ली पुलिस में दिल्ली सेक्रेटरीट से 4थी पोजीशन हासिल की थी। ऐसे होनहार हमारे तोमर जी हैं। इसके अलावा
SCC अलग यूनिट में तैनाती के लिए CDR सेक्शन में अच्छे कार्य के लिए कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस से सन 2023 में सम्मानित किया था। पिछले 1 साल से थाना कश्मीरी गेट में रीडर टू SHO के पद पर कार्यरत हैं और काफी मेहनती हैं। इनकी मेहनत का ही सबसे थाना कश्मीरी गेट की ऑफिस कार्य प्रणाली में बहुत सुधार हुआ है। इसी इनकी कार्यशैली को देखते हुए आज कोई अवार्ड SHO साहब हमेशा अवेलेबल नहीं होते, तो रीडर साहब जो है ना हम उनको पकड़ लेते हैं कि बार बार साहब के लिए पकड़ना में नहीं अच्छा लगता, भाई माइक देख लो यार। तो अनिल तोमर जी का जितना भी तारीफ करे हुए कम, क्योंकि बंदे में बहुत है दम। जोरदार तालियां तोमर जी के लिए। सचिन राणा जी कश्मीरी गेट थाने के बेस्ट रूप में कार्यरत हैं। ये अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग रहते हैं। इन्होंने अपने स्कूल बूथ से कई जेब कतरों और लुटेरों को रिसेंट कुछ दिनों में पकड़ा है। पिछले दिनों 1 मिनट हरीश जी पहले बात सुनने थे लोगों को। कश्मीरी गेट में भयंकर आग लगी थी दिवाली की रात को, जिसका मैंने वर्णन किया था जब फायर टीम आई थी। तो सचिन कुमार दिवाली की त्योहार को छोड़ते हुए इन्होंने कश्मीरी गेट में बड़ी आग लगने से बचाया। वो आग बहुत बड़ी होती थी, पीछे रेजिडेंट थे कम से कम 2000 फैल जाती। इनको जैसे सूचना मिली इन्होंने फायर टीम को साथ में लिया, कूद पड़े उस आग में, इन्होंने उस आग को बुझवा दिया। मतलब ये हीरो थे उस दिन, इनके साथ एक। लेकिन एक बार जोरदार तालियां सचिन जी के लिए। ऐसे ही काम हम लोग से ऊंचाइयां और बुलंदियां इनको मिलती हैं और ऐसे ही हम सम्मान देते रहे। भाई जितने साल यहाँ कर देंगे, जब कहीं और जगह के और सम्मान मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ ट्रांसफरेबल जॉब। तो सचिन जी आपको तहे दिल से बधाई और होली की है। थैंक यू। और अब रितेश सागवान, अब मोबाइल से डालो और आ जाओ ऊपर। ये भी बेस्ट बीट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं, अपने कर्तव्य के प्रति सदैव सजग। इन्होंने भी जेब कतरों को, लुटेरों को, कितने केस तो ना 24 घंटे में सचिन जी उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये जेब काटे 24 घंटे में। अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा किस किस के केस सॉल्व हुए, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट। केस हमारे पास आते हैं, केस रजिस्टर होते हैं, एक दिन में